SKV H Block Ashok Vihar, and I'm going to explain you the working of a drip irrigation model from our group. The main purpose of drip irrigation model is to save the water, because if I'm going to directly pump water from the well to other plant part, it consumes lot of water and it get wasted. Even the plant part doesn't require so much water. If you directly pump the water from the well to the plant, unnecessary water is wasting and it get evaporated when more sunlight is there. So in order to avoid the loss of water, this drip irrigation model is come into picture. Water is getting pumped to the water tank where we put a small pipeline which drips water in it. The less consumption of water will be there, and even the plant grow very good with very less water as well. This is the beauty of drip irrigation working model. So we depict how can we simulate drip irrigation model method in different way. There we have used a tank where we store water, through which we had put a drip line where it sends the water to all the plant. Also done the lighting here, and we also put the working windmill there so as to make it more attractive. I hope you like this model. Thank you. Hello everyone, we Tayeba and Komal Bhardwaj from school SKVH block phase 1 Ashok Vihar of class 11th A are here to present virtual science fair model in which our theme is technology and toys with sub-theme eco-friendly material. हमने एक मॉडल बनाया है जिसमें हम बताएंगे आई में रिफ्रेक्शन कैसे होता है कन्वेक्स लेंस के थ्रू। हमने आई का मॉडल बनाया है एक मटकी का यूज करके। अब जैसे हमें पता है आई में 3 लेयर्स होती हैं। पहली एक्सटर्नल होती है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, स्क्लेरा एंड कॉर्निया। सेकेंड मिडल लेयर होती है, उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कोरॉइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस। एंड थर्ड इनर लेयर होती है, इसमें रेटिना होता है। अब जैसे हमने मट्टी का यूज करा है, सबसे पहले हमने उसके बॉटम वाले पार्ट को तोड़कर उसमें कन्वेक्स लेंस लगाया है, जो कन्वेक्स लेंस हमारी आई के लेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मट्टी के हमने फ्रंट वाले पार्ट को उसे हमने व्हाइट शीट से ढका है, जो हमारा रेटिना है। मट्टी का फ्रंट वाला पार्ट यानी कि हमारी आई का बैक वाला पार्ट, तो ये हमारे स्क्रीन का काम करेगा। अब पीछे की तरफ हमें दिख रहे हैं हमारे विंडोज, ऊपर छोटी वाली हैं, नीचे बड़ी वाली हैं। अब जैसे इसमें सन की रेज हमारे कन्वेक्स लेंस से यानी कि हमारी आई लेंस से टकराएंगी, उससे हमारे रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो इन्वर्ट। Good morning, my name is Nibha. My name is Nisha. We are the student of class 12th from school SKVH block Ashok Vihar phase 1 Delhi. Here we have prepared a model named Cross the Path game for the virtual science fair at the zonal level. First of all, I would like to thank the Delhi government who gave us such a golden chance to represent our model at the zonal level for the virtual science fair. सो बेसिकली हमारे मॉडल का थीम है टेक्नोलॉजी एंड टॉय। इसका सब थीम है इको फ्रेंडली मटेरियल एंड इस मॉडल का नेम है क्रॉस द पाथ गेम। सो निशा, वुड यू लाइक टू प्ले दिस गेम? हाँ श्योर, बट क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस गेम को खेलेंगे कैसे? इस गेम में तुम्हें इस रिंग को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर आना है, बट हमारे जो क्रॉस पाथ है उसको रिंग टच नहीं करना चाहिए। वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। टच हो गया, दैट मीन्स तुम आउट हो। ओहो, क्या तुम मुझे एक बार खेल के बताओगी? यस श्योर। ओहो, ये तो टच हो गया। तो निभा, क्या तुम मुझे इसके पीछे का रीज़न बता सकती हो कि ये जब रिंग इस वायर से टच हो रही है तो लाइट ग्लो क्यों कर रही है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये बैटरी है, बैटरी से 2 टर्मिनल्स, जिसमें से एक टर्मिनल हमारा क्रॉस पाथ से कनेक्टेड होता है और हमारे बैटरी का दूसरा टर्मिनल हमारे रिंग से कनेक्टेड होता है। तो जब हमारा रिंग हमारे क्रॉस पाथ को टच नहीं करती तो फिर ये ओपन सर्किट होता है, इससे करंट फ्लो नहीं करता, दैट्स वाई हमारे एलईडी लाइट्स ग्लो नहीं करते। बट जब हमारा रिंग हमारे क्रॉस पाथ को टच करती है तो फिर, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट्स वाई करंट इससे फ्लो करना स्टार्ट करती है, दैट्स वाई हमारा जो एलईडी लाइट्स हैं वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। सो इट वॉज द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मॉडल। अब लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। ये इसलिए क्योंकि जब हमें इस
रिंग को एक सिरे से दूसरे सिरे ले जाना होता है विदाउट टचिंग द कॉपर वायर ऑफ द पाथ। सो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड की कंसंट्रेशन पावर और फोकसिंग पावर हमारी इंक्रीज हो रही है। साथ में जब हमें इसे एक एंड से दूसरे एंड ले जाना पड़ता है तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं और बॉडी ऑर्गन्स हैं उसको एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ता है, जिससे कि हम अपना गोल अचीव कर सकें और एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे हाथ हैं वो माइंड को सेम टाइम पे ये भी देखना पड़ेगा कि फोकसली देखना पड़ेगा कि हमारी रिंग टच ना करे, हमारे हाथ शिवर ना करे, साथ में हमारी आंखें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे